नमस्कार, morningnews.india.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला शख्सियत की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम को पूरी खुशी के साथ में निभाया और उसमें आगे कदम बढ़ाई। अलका चौधरी ने अपने पति के साथ और सहायता के दम पर अपने जीवन में हर मुकाम को हासिल किया। जीवन की हर मंजिल में इन्होंने नई चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाया भी और उसमें अपना बेस्ट दिया। अलका जी का जन्म चंडीगढ़ में हुआ, जहां से इन्होंने अपनी बेहतर एजुकेशन प्राप्त की। शादी के बाद अपने पति का पूरा सपोर्ट पाकर इन्होंने अपनी हौसलों की उड़ान भरी। इन्होंने शुरू किया दया दृष्टि फाउंडेशन। क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में कदम बढ़ाए, किस तरीके से एक नई मंजिल पाई, एक नया मुकाम पाया, वो हम जानेंगे खुद हमारी अलका जी से। नमस्कार, मैं अलका चौधरी। मैं शुक्रिया करती हूँ अंबिका जी का कि आज उन्होंने इस बात को मौका दिया। आज मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ अपनी बात रख पाऊँ समाज के सामने, आप सबके सामने, कि कैसे एक खूबसूरत जीवन, यानी जीवन एक जर्नी है, उस जर्नी को हम कैसे खुशी से आगे बढ़ते हुए, आगे सोचते हुए, अच्छा विज़न, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब रखते हुए आप बच्चों के साथ में, समाज, अपने परिवार के साथ में, इन लॉज के साथ में, भाई बहनों के साथ में, सब बच्चों के साथ आप कैसे मिलके अपना जीवन भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, किया, और इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आज मुझे जितना भी करने का मौका मिला, मुझे अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने इन लॉज का, मेरे मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का, सबका बहुत सपोर्ट मिला। और समाज के जितने भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाते चले गए, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अलका जी, आपने अपने जीवन की जो शुरुआत थी वो चंडीगढ़ से की। जन्म चंडीगढ़ से हुआ। हाँ। उसके बाद में आपने कई सारी जगह अपने फादर के साथ में मूवेबल जॉब के कारण आप घूमना हुआ, आपका रहना भी हुआ, एजुकेशन भी हुई। तो इसमें क्या चैलेंजेस आपके जीवन में रहे जो इतनी जगह घूमने के बाद में आपने फेस किए? पापा के ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से मुझे मुसीबतें तो कम नज़र आती हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत नज़र आए। एक तो ये था कि हर कुछ समय बाद आपको नए लोग मिलते हैं, नयों के साथ दोस्ती करना, बहुत जल्दी दोस्त बनाना, ये मैंने सीखा। प्लस मैंने ये सीखा कि पुरानी चीज़ें भूल जाओ और नई अपनाते चले जाओ, ये मैंने वहाँ से सीखा। देन इसके अलावा मैंने पापा से ये भी सीखा कि चीज़ों को डिसिप्लिन वे में कैसे किया जाता है। मम्मी से एक अच्छे मैनेजमेंट जो मैंने सीखा, वो मम्मी से सीखा है मैंने, कि आप कहीं भी हो, कैसे किसी भी हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, चाहे किसी अच्छी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हो, चाहे आप बिल्कुल एक किसी भी लेवल पे आप जहाँ खड़े हो, वहाँ आपको कैसे मैनेज करना है, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मतलब आप हर तरह के माहौल में ढलना आपने उस जॉब के कारण सीखा। पापा के ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से हमने ये सीखा, एडजस्टमेंट सीखा। अलका जी, आपने जब अपनी शादी के बाद में अपने परिवार को संभाला, आपके 2 बच्चे हुए, आपने उन्हें संभाला, उसके बाद आपके मन में ये कैसे आया कि अब मुझे जॉब शुरू कर देनी चाहिए, या कोई ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद में आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे खुद के लिए भी अब कुछ करना है? जी बिल्कुल, ऐसा टर्निंग पॉइंट्स आए लाइफ में। बहुत मज़े से ज़िंदगी निकल रही थी, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी, और उसके बाद में कुछ ऐसा रिसेशन पीरियड आया कि हमारी फैक्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो बीइंग बड़े बेटे की हैसियत से हमें ही स्टार्टिंग करनी थी, तो फिर हमने जयपुर में आके अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया। और वो आज इतने साल हो गए, शायद हम 1996 में जयपुर आ गए थे, तब से आज तक की जर्नी जयपुर से ही हुई है। ये शायद टर्निंग पॉइंट जो आया था कि एक बिज़नेस शट डाउन होना और दूसरी लाइफ स्टार्ट करना, ये वहाँ से आया था। तो तब फिर बच्चों को संभालने का टाइम आया, बच्चों को संभाला, बच्चे बड़े हुए, तो मन में था कि अब जिम्मेदारियाँ मुझे कुछ और भी करना है, यानी ज़िंदगी में बस कुछ ना कुछ करते रहने की जो इच्छा थी वो हमेशा चलती रही। और जब बच्चा 6-7 साल का हुआ तब मैंने फिर जॉब स्टार्ट किया अपना, और 16 साल एक ही कंपनी में जॉब किया। वहाँ से एक जूनियर या एग्जीक्यूटिव से लेके और डायरेक्टर तक की यात्रा की मैंने, और उस कंपनी को भी काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, उसमें काफ़ी योगदान दिया, जिसके कारण मतलब पूरे दुनिया भर में पावर सॉल्यूशंस की दुनिया में कुछ काम और नाम हासिल किया। कई अवार्ड्स भी जीते हमने इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ये मुझे बहुत सुकून देता है कि हमने जहाँ भी काम किया वो अपना बेस्ट किया। उस काम के बाद में लगा कि सोशल लाइफ में जो एक है कि सब समाज से हम कट चुके थे, बिकॉज फैमिली, जॉब,
इसी में उलझ के रह गए थे। तो जॉब के बाद में आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव चाहा, फिर कैसे आप जैन सोशल ग्रुप के साथ में जुड़ी? क्योंकि जहाँ जैन सोशल ग्रुप का नाम आता है वहाँ अलका जी का नाम भी आता है कि अलका जी ने उसके अंदर जुड़ के एक महिला विंग की प्रेसिडेंट रहते हुए, मैम जैन सोशल ग्रुप में 3 साल तक प्रेसिडेंट भी रही। उस दौरान इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो आज भी उस ग्रुप की एक नींव के रूप में जाने जाते हैं। आपने बच्चों के लिए बाल मेला लगाना हो या जो गरीब एक वर्ग है उसके लिए एक बहुत ही कम आय में उनके लिए कुछ सामान अपने घर से निकाल के, ना ही तो उन लोगों को ऐसा फील हो कि उन्हों को मुफ्त में कुछ दिया जा रहा है, उसके लिए उनसे कोई बहुत ही छोटी एक नॉमिनल राशि लेकर के उन्हें अपने घर से निकाली हुई जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी इन्होंने एक सेटअप करके उनके साथ में बेचने का भी काम किया। तो वो कैसे आपके मन में ये कॉन्सेप्ट आया कि इस तरीके का कुछ लाया जाए कि उनसे कुछ ले भी लिया जाए जिससे उनको ये महसूस ना हो कि उन्हें कुछ मुफ्त में दिया गया? ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमने किए हैं। ये मौका मिला हमें जैन सोशल ग्रुप में और संगिनी की प्रेसिडेंट रहते हुए। तो संगिनी की जो प्रेसिडेंट रही मैं, उस टाइम हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सशक्त टीम के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें जो फाउंडर्स थे, फाउंडर जो संचिका जी शाह, किरण जी भंडारी, ऐसे कई लोग अच्छे नामी थे जिन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए और उन सजेशंस की बदौलत हम एक से एक अच्छे अच्छे काम करते चले गए। तो प्रेसिडेंट होना का मतलब ये नहीं कि हमने किया, यानी हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया, कंप्लीट टीम एफर्ट्स हैं ये। तो कुछ अच्छे काम हमने जो किए उनमें एक मेन आता है बाल मेला, जिसमें लगभग 1500 गरीब बच्चों को बुला के हम सब जितने भी उसकी संगठन की महिलाएं हैं वो सब मिलके उनके लिए स्टॉल लगाती हैं। जैसे 10 स्टॉल खाने की हो गई, 10 स्टॉल अपने गेम्स की हो गई। तो जो आए हुए बच्चे होते हैं उनको सब कुछ मुफ्त दिया जाता है और गेम्स जितने भी स्टॉल है वहाँ से एक एक गिफ्ट उनको मिलता है गेम्स का। तो इस तरह से जब बच्चे जाते हैं तो उनके हाथ में आप समझिए 5-6 खिलौने और खाने के बहुत सारे पैकेट्स वो अपने साथ लेके जाते हैं। और आप ये यकीन मानिए कि हमें कई फ़ोन आते हैं कि आपने इस साल बाल मेला क्यों नहीं लगाया। हर साल उनको एक वेट रहता है कि कब बाल मेला आएगा। तो ये हम सब संगिनी की जो हमारा बेहतर हमने काम किया उसका एक अच्छा पुरस्कार है। इसके अलावा हमने कुछ और भी काम किए संगिनी के में रहते हुए, कई सारे इनोवेटिव हमने काम किए समाज के अलग अलग सेक्शंस को लेके, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जयपुर फूड वितरण हो, चाहे खाना खिलाना हो, कपड़े देना हो, सबको अलग अलग इनोवेटिव तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम किया हमने। संगिनी के लिए जाना जाता है कि वो महिला शिक्षा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो उस से जुड़ कर के आपने क्या क्या काम किए? हमने बच्चों की शिक्षा के लिए उनको फ्री एजुकेशन के लिए मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, उनकी फ़ीस हमने जमा करवाई एंड कुछ हमने बुक्स, स्टेशनरी, उनके जूते, इस टाइप से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों की वो सब हमने फुलफिल की और सब महिलाएं मिलके ही करती थी। महिलाएं मिलकर के। तो इसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई थी आपके साथ? 125 के आसपास, 125 के आसपास। क्या बात है। तो मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए भी महिलाएं अपने घर से निकल के कुछ ना कुछ जो भी उनसे बन पड़ता है और वो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा देने के लिए उनके लिए वो काम करती हैं। जब आपने संगिनी में इतने साल काम किया, उसे एस्टेब्लिश किया, तो फिर उसको छोड़ने का मन आपके दिमाग में कैसे आया? कैसे आपने मन बनाया? नहीं, संगिनी में छोड़ने का ऐसा नहीं होता, वहाँ पे टेन्योर रहता है सबका। तो मुझे 3 साल टेन्योर मिला प्रेसिडेंट होने। आप प्रेसिडेंट रहे 3 साल, लेकिन उसके बाद में भी आप जुड़े रह सकते होंगे उसके साथ में। नहीं, तो वो कैसे रहा आपका? लेकिन मैंने इस बीच अपना खुद का दया दृष्टि फाउंडेशन खोल लिया। ये दया दृष्टि, एक तो नाम बड़ा अलग सा है कि दया और दृष्टि, मतलब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, वो दृष्टि आपके मन में आई, आपके दिमाग में वो उपजी, उसके बाद में आपने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। बिल्कुल, दया दृष्टि फाउंडेशन हमारा नया प्रोजेक्ट है और लगभग 1.25 साल हो गया इसको। 2 को फाउंडर्स हैं हमारे, शिखा शर्मा एंड पूनम खंगारोत जी। तो उनके साथ मिलके हमने ये दया दृष्टि फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया और इसका जो मेन मकसद है वो है सीनियर सिटीजन्स को हम लोग कुछ ना कुछ हैप्पीनेस दे सकें। अब वो कैसे दें इसके बारे में हमने कई सारे प्लानिंग्स की हुई हैं और उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो हमने किया था दया दृष्टि फाउंडेशन की, उसमें हमने 101 सीनियर सिटीजन्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया। तो उससे हमारा जो एक सबसे पहला मोटिव था कि सीनियर सिटीजन्स को कलेक्ट करना, वो जोड़े और उनसे उनके साथ में कुछ कुछ काम करना। अभी लास्ट हमारा फागोत्सव किया हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसमें हम लोगों ने म्यूज़िक काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को बुलाया था
उससे उनका मन भी लगा, अच्छा भी लगा। तो वो हमेशा उनका यही कहना है कि आप बस हमारे से जुड़ी रहिए, हंसी खुशी फैलाते रहिए, लाइक स्प्रेड द स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, यही हमारा मोटो है। क्या बात है मैडम, आपने अपने बच्चों के लिए एक जो माँ होती है, माँ से आगे बढ़ के एक मेंटोर का भी काम किया। अपने दोनों बच्चों के लिए बिजनेस स्टार्टअप को खड़ा करना, उसमें उन्हें राय देना कि क्या काम उनके लिए बेहतर है, और अगर जो बच्चों ने सोचा है उसे एक अच्छी मंजिल तक पहुंचाना, ये काम भी आपने बखूबी निभाया। दोनों बच्चों के स्टार्टअप्स को खड़ा किया, तो वो क्या दौर रहा, किस तरीके से आपके मन में ये आया कि नहीं, मुझे अब जॉब छोड़ करके अपने बच्चों के लिए बिजनेस को खड़ा करना है, उन्हें अपने बलबूते पर नहीं छोड़ना, उनके साथ में एक मजबूत जो लाठी बन के है वो खड़ा होना है। जी बिल्कुल, ये मौका मुझे मिला। और मेरे 2 बेटे हैं। जब पहला बेटा सिंगापुर से स्टडी करके आया तो उसको ये पूछा गया कि अब्रॉड जॉब करना है, इंडिया में जॉब करना है या बिज़नेस सेटअप करना है। तो उसका मन था कि इंडिया में ही कुछ बिज़नेस करना है। तो सब ने, घर वालों ने बोला कि आप बाहर से पढ़ के आए हो और आप यहीं क्यों सेटल होना चाहते हो, वो भी जयपुर में। तो उसकी इच्छा थी नहीं, मुझे जयपुर में ही कुछ करना है। तो ठीक है, जैसा मन था, हम बस अब बच्चे की इच्छाओं को आगे बढ़ाने में लग गए। फिर हमने उसके जो भी इच्छा थी उसकी, किस अब बिज़नेस क्या करना है, या तो पापा के साथ एडजस्ट होना है या अपना खुद का खड़ा करना है। तो फिर जो हम लोगों का फैमिली बिजनेस है होटल सप्लाईज़ का, उसी में से एक विंग बेड लिनन, होटल की बेड लिनन को उसने अपनाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और आज वो एक सक्षम एंटरप्रेनर और एक अच्छा एंटरप्रेनर है उस फील्ड में। तो उसका जो स्टार्टिंग सपोर्ट दिया वो मैं खड़ी गई साथ में। एक्सपोर्ट, फर्स्ट इन्वॉइसिंग, फर्स्ट सेल्स, यानी सब हमारे हाथ से हुई। हमने उनको सिखाया, कुछ सीखने के बाद आज बच्चे सक्षम हैं और आज खड़े हैं। ये मुझे बहुत तसल्ली देता है। और दूसरे बच्चे का क्या बिजनेस रहा जो आपने उसे स्टार्टअप खड़ा करके दिया, कैसे रहा? सेकंड बच्चे ने जब लॉ कंप्लीट किया उसने, देन उसका भी यही था कि अब इस मोड पे आपको लॉ परस्यू करना है, आगे इसी फील्ड में जाना है या आपको जॉब करना है, क्योंकि वो कोविड का टाइम था और कोविड में हमें सोचने समझने का बहुत टाइम मिला। ये एक अच्छी बात थी कि ऐसा नहीं कि फटाफट जो सामने आ गया वो किया, ऐसा नहीं था। तो जब डिस्कशन हुआ घर में, काफ़ी 2-3 महीने हम लोगों ने सोचा इस बारे में, तो बच्चे का यही आया कि नहीं, मुझे तो बिज़नेस ही करना है। अब क्या बिज़नेस, वही था कि फैमिली बिज़नेस ज्वाइन करना है या अपना कुछ। तो इसी का बीच की राह निकाली गई कि फैमिली बिज़नेस के साथ साथ में अपना उसको एक्सपांशन करना है। तो फिर बच्चे ने वो स्टार्ट किया और आज वो भी एक 2 साल के उसमें अच्छे मुकाम पे है वो। तो उसको भी पल पल सपोर्ट देना आज भी चालू है ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ 2-3 साल उनको देके उनको खड़ा किया जाए और फिर उनको इस समुद्र में तैरने के लिए छोड़ दिया जाए। अलका जी, आपने अपना भी एक स्टार्टअप शुरू किया, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल। कोविड टाइम में जब होटल लाइन सब बंद हो चुकी थी, सब होटल शट डाउन थे, कुछ काम नहीं था, तो घर में बैठे बैठे सोचा कि एक मन था कभी ज़िंदगी में कुछ स्पाइसेस को लेके अच्छा काम करने का। तो स्पाइसेस का काम लगा कि नहीं, ये अभी बच्चों को तो इच्छा नहीं थी, अब मुझे ही कुछ सोचना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक जो पैशन है मेरा स्पाइसेस को लेके, तो मैं अपना एक सीजनिंग वर्ल्ड में जाऊं, और जो एक नया एस्पेक्ट भी है उसमें हम लोग 20 तरह की सीजनिंग लेके आए। पार्क सीजनिंग नाम है उनका, और पार्क सीजनिंग में हम लोगों ने 20 तरह की सीजनिंग ली, जिसमें मेनली जो हमारा हॉट प्रोडक्ट्स हैं वो है ऑरिगेनो मिक्स सीजनिंग है, बारबेक्यू है, एलोपिनो सीजनिंग है, शेडर चीज़ पाउडर है, चीज़ सीजनिंग है। ये सब कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं हम लोगों के। ये कैसे ये सीजनिंग का कैसे आपके मन में आया? क्योंकि जयपुर में हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा अभी इसका मार्केट नहीं है। यस, इसका मार्केट यहाँ तो नहीं है, बट फॉरेन में काफ़ी है। अल्टीमेटली यही सोचा कि यहाँ जो चीज़ मतलब प्योर है, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है, तो वो हम क्यों ना ऐसी एक अच्छी चीज़ लोगों को लाके दें जो आपकी कुकिंग फ्रेंडली हो। यानी आप कुछ भी अच्छा कुक करना चाहें, रेस्टोरेंट जैसा कुक करना चाहें, तो उसको आपको थोड़ी मदद मिल जाए। ये सोच के हमने ये कुछ रेडी टू तो ये प्योर चीज़ें आप कहाँ से अरेंज करते हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से हम लोग कुछ जो चीज़ें रहती है बेसिक, जो इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, हाँ, वो हम लोग अलग अलग पार्ट से मतलब जहाँ जिसकी फसल ज़्यादा होती है वहाँ से मंगवाते हैं। जैसे आप समझिए गार्लिक पाउडर की फसल अगर एमपी में ज़्यादा होती तो वहाँ से पाउडर हम लोग लेते हैं। और कई सारी ऐसे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठी करके और सीजनिंग में मिक्स करना एज ए प्रपोर्शन, वो हम काम यहाँ करते हैं। तो क्या आपको ये सीजनिंग से रिलेटेड कुछ पहले से भी जानकारी थी या ये कैसे आपने गेन की? नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट कोविड में विद रिसर्च मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करके फिर स्टार्ट किया मैंने। अलका जी ने अपने जीवन में जो महिलाओं से जुड़े काम थे, बच्चों से जुड़े काम थे, वो भी काफ़ी किए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए भी भरपूर समय निकाला।
एक माँ की ज़िंदगी किस तरीके से शुरू होती है, अपने बच्चों के लिए वो हर तरीके से तैयार रहती है, चाहे वो एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना हो या उंगली पकड़ के उसे उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना हो। ये अलका जी ने अपनी ज़िंदगी में बखूबी किया। आपने अपने पति के सहयोग से, अपने परिवार के साथ से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, खुद ने एक मुकाम बनाया जिसकी बदौलत अलका चौधरी के नाम को आज इनकी बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं, इनकी जो जॉब थी वहाँ भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। morningnewsindia.com पर आपसे ऐसी ही शख्सियतों के साथ में मिलूंगी मैं दोबारा, अंबिका। धन्यवाद।